और अफसोस के साथ उस तकरीर में वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क के एक लीडर के हैसियत से जो आपके ऊपर कुछ फ़र्ज़ होते हैं उनमें से एक भी नहीं ऐसा फ़र्ज़ होगा या काम होगा जो वज़ीर आज़म साहब ने किया। देखिए, सियासत तो चलता रहता है, उस पर हम आ जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं? पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है जो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के मुआशरे में जो पोलराइजेशन इस वक्त चल रहा है वो शायद एक तारीखी सतह पे पहुंच चुका है और कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां उस पोलराइजेशन का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी को उठा के देखें और सिर्फ मुल्क के मफाद में, मुल्क के अवाम के मफाद के नज़र से पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी उठा के देखें तो पाकिस्तान जिस सतह पे इस वक्त तक दुनिया भर में आइसोलेट हो चुका है और पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी का जो पोजीशन है वो आप सबके सामने है। और इस मुश्किल हालात में हम सब पे, हर कायद पे ये फ़र्ज़ है कि हम इन हालात को संभालें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालें, मज़ीद क्राइसिस पैदा ना करें, आईनी बहरान पैदा ना करें, तसादुम का ख़तरा पैदा ना करें और जो कानूनी आईनी जमहूरी तरीक़ेकार है वो अपनाया जाए। मगर वज़ीर आज़म साहब कि जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसे हैं जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेम तो हार चुका है, रिजल्ट्स तो साफ नजर आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो पिच पे लेटकर रो रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मगर ये एक मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं है और वज़ीर आज़म साहब अगर अपना हार नहीं मान रहा है तो इसका ये नहीं मतलब कि वो नहीं हार चुका है। और जाते जाते जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये वज़ीर आज़म हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा मईशत, हमारे इदारों पे हमला आवर है वो आप सबके सामने। ये जो लेटर का शोशा है ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए और एक इस ट्रक की बत्ती काफी खतरनाक है। वो चाह रहा है कि झूठ की बुनियाद के अवाम के को वर्गलाए और अगर कोई आम आदमी सड़क पे या कोई और ये काम कर रहा होता तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैसियत से जब ये काम किया जाता है तो पूरा मुल्क का नुकसान होता है। इस वज़ीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। हम पूछते हैं अगर खान साहब 23 फरवरी को रशिया पहुंचता है तो क्या 23 फरवरी से पहले हम शहबाज शरीफ के साहब का घर गए थे इस पेशकश करने के लिए? उससे भी पहले जनवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी रखी गई थी जहां में हमारा अवामी मार्च और अदम एतमाद के फैसले लिए गए। उससे पहले 3 साल से ये मुल्क गवाह है कि हम किस तरीके से इस सियासी जद्दोजहद में शरीक हैं। तो क्या हमें पहले से पता था कि आपने रशिया जाना था? क्या हमें पहले से पता था कि रशिया ने जंग करना था? क्या हमें पहले से पता था कि ये आलमी साजिश बन रहा था?
मैं हमेशा कहता हूँ खान साहब को, इसलिए इसको झूठ कहना का बहुत आदत है, कि अगर झूठ कहना है तो उतना ही झूठ बोलो जो लोग सच मान सकते हैं। इसका ये झूठ का कोई पैर नहीं है। ये पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि यह आलमी साजिश है। अब फैसला उसने खुद करना है कि क्या ये हमारा तोहफा है या ये आलमी साजिश है। हक़ाइक़ ये है कि ये एक सियासी कदम के नतीजे में हम इस अदम एतमाद के नतीजे पे पहुंचे। हमारा कहना ये है कि ये तारीख में पहली बार हो रहा है, और इसलिए कि तारीख के पहली बार हो रहा है, हम सबको ना सिर्फ इसको वेलकम करना चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा अदम एतमाद एक पुरअमन और मुनासिब तरीक़ा से हो जाए। इसलिए पाकिस्तान की तारीख में जितने भी तरीके अपनाए गए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हटाना, वो या गैर कानूनी या गैर